हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए तो क्या होता है। तो बेसिकली उसी पे हम बात करेंगे कि ऑफ कोर्स देयर इज़ ए टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट डाइपोल इफ़ वी प्लेस दैट डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पे ही हम एक एक्सप्रेशन, टॉर्क का एक्सप्रेशन इनफैक्ट हम डिराइव करेंगे। तो चलिए उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमने कंसीडर किया है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसके अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर प्लेस किया गया है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर प्लेस किया गया। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बेसिकली दो चार्जेस हैं, एक है -q, एक है +q। तो उन दोनों चार्जेस को मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो दोनों चार्जेस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। +q चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं वो फोर्स F1 है एंड F1 इज इक्वल टू Q इंटू E। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस +q चार्ज। एंड व्हाट अबाउट द अनदर वन, इस माइनस चार्ज के पे भी एक फोर्स लगेगा जिसको आप F2 बोल सकते हो। सो F2 इज इक्वल टू क्या होगा, -q इंटू E। ऑफकोर्स दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, F1 जो फोर्स है हमारा और F2 जो फोर्स है हमारा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से इसको मैंने F1 और F2 नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखेंगे अगर यहाँ पे कि इस +q चार्ज पे अगर एक फोर्स लग रहा है, -q चार्ज पे अगर एक फोर्स लग रहा है, तो ये होगा क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर यहाँ पे मैंने इस डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो क्या होगा कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। सो देयर इज सम काइंड ऑफ रोटेशन टेंडेंसी, एक रोटेशन करने की मतलब जो है हमारा एक टेंडेंसी आ जाएगी। मतलब ये जो चार्ज होगा वो इसका इस डायरेक्शन में घूमेगा और ये जो चार्ज होगा वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में। सो देयर इज सम काइंड ऑफ रोटेशन। मतलब ये ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पे है फील्ड तो इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इसके इधर। अब सोचो कि आप दोनों को एक साथ ऐसा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, देयर इज सम काइंड ऑफ रोटेशन, राइट, देयर इज ए रोटेशन टेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें वही, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स लग रहा है, रोटेशन हो रहा है। सो देयर इज ए सम काइंड ऑफ टॉर्क। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे एक चार्ज पे हमारा एक टॉर्क लग रहा है। टॉर्क मतलब बेसिकली एक जो रोटेटिंग फोर्स है या जो रोटेशनल फोर्स है वो लग रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस इस पॉइंट के अबाउट जो है वो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक रिवोल्यूशन टेंडेंसी आ गई। सो नाउ हमें वही टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो वो जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, तो देखिए इसको हम ऐसा मानते हैं कि मान लिया कि यहाँ पे हमारा, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये हमारा C पॉइंट है, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये मान लेते हैं पॉइंट B है, और AB जो है वो आपका 2L के बराबर है मान लेते हैं। तो जो डाइपोल लेंथ है उसको हम मान लेते हैं कि जो डाइपोल लेंथ है वो कितना है, वो 2L है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू, डाइपोल लेंथ क्या है, डाइपोल लेंथ इज बेसिकली AB और AB इज इक्वल टू 2L। ये हमारा डाइपोल लेंथ है। C इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। नाउ टॉर्क ऑन दैट +q चार्ज कितना होगा। टॉर्क ऑन, मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क ऑन डाइपोल। तो टॉर्क ऑन डाइपोल विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन +q एंड -q। तो दोनों चार्जेस पे जो हमारा टॉर्क लग रहा है वो दोनों टॉर्क को हम निकाल लें, उसका वेक्टर सम कर देंगे। तो वही वेक्टर सम क्या हो जाएगा कि इस डाइपोल पे जो लगने वाला टॉर्क है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस, इसके बराबर होगा। तो अब एक काम करें कि टॉर्क ऑन +q चार्ज, पहले उसको हम बात कर लें। तो टॉर्क ऑन +q चार्ज किसके बराबर होगा, मान लेते हैं वो τ1 होता है। टॉर्क ऑन +q चार्ज इज इक्वल टू τ1। और आप जानते हैं टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है τ इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f, राइट, यही होता है ना, टॉर्क τ इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में τ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारा ये है, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली। तो यहां से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डिस्टेंस, तो दैट फोर्स डिस्टेंस इज बेसिकली CB, राइट। दैट फोर्स डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, दैट फोर्स डिस्टेंस इज CB। सो इट इज CB क्रॉस
किसके बराबर हो जाएगा, F1 के बराबर हो जाएगा, राइट। सो इट इज R क्रॉस F, R इज बेसिकली C इंटू B, दैट इज ए CB वेक्टर क्रॉस दिस फोर्स F1। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे सिंस F1 इज इक्वल टू Q इंटू E, और यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दें तो τ1 इज इक्वल टू होगा CB वेक्टर क्रॉस Q इंटू E वेक्टर के बराबर होगा। ये हम एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली टॉर्क ऑन माइनस Q चार्ज, जो टॉर्क ऑन माइनस Q चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इट इज τ2, एंड τ2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, दिस डिस्टेंस, तो इट इज CA क्रॉस दिस F2 वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, सिंस F2 इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E वेक्टर, यहाँ पे हमने लिखा माइनस Q चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, और यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा CA वेक्टर क्रॉस माइनस Q इंटू E वेक्टर के बराबर होगा, राइट। सो दिस इज τ2। अब जो नेट टॉर्क होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, hence नेट टॉर्क ऑन डाइपोल किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दैट इज टाउ, एंड दैट इज टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2, इट इज अ वेक्टर समेशन ऑफ दिस। तो जस्ट वेक्टर समेशन हमें कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो τ1 की वैल्यू क्या है, τ1 की वैल्यू है हमारी CB क्रॉस Q इंटू E, और फिर उसके बाद से प्लस, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एक बार लिख देते हैं, क्रॉस माइनस Q इंटू E वेक्टर के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, तो Q जो है हमारा यहाँ पे कॉमन होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि CB और यहाँ माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, माइनस साइन, ओके, इसको एक बार लिखते हैं, क्रॉस E माइनस CA वेक्टर क्रॉस E के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जस्ट एक चीज यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं मैं, कि अगर आपके पास ऐसा हो कहीं पे कि A क्रॉस B प्लस C वेक्टर दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B होता है प्लस A क्रॉस C, मतलब ये हुआ कि जो क्रॉस है बेसिकली जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, तो ये चीज फॉलो करेगा। सेम चीज यहाँ पे है, तो क्रॉस E को मैं बाहर भी कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि टाउ इज इक्वल टू Q, और ये हमारा हो जाएगा CB माइनस CA वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस E वेक्टर के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बात करें हम CV वेक्टर माइनस CA वेक्टर, क्योंकि जो देखिए CB वेक्टर हमारा इस साइड में है और CA वेक्टर हमारा ये है। CA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, CA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस CA वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ AC वेक्टर, लिख सकते हैं क्या, कोई भी वेक्टर हुआ, देखिए CA वेक्टर क्या है, CA वेक्टर एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, दिस इज C, दिस इज A, इसका मतलब AC वेक्टर अगर मुझे लिखना है AC वेक्टर, तो CA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ AC वेक्टर होगा या नहीं होगा, जस्ट हमने डायरेक्शन को फ्लिप कर दिया, मतलब A वेक्टर अगर इधर है तो माइनस ऑफ A वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ A वेक्टर इधर हो जाएगा, जस्ट वेक्टर का हम जो है यूज कर रहे हैं। तो CA वेक्टर को हम माइनस ऑफ AC वेक्टर लिखेंगे, तो Q इंटू ये होगा हमारा CB वेक्टर माइनस CA वेक्टर जो होगा वो होगा माइनस ऑफ AC वेक्टर, और फिर क्रॉस E के बराबर होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया। अब आप देखें कि CB वेक्टर प्लस AC वेक्टर या AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर होगा कि नहीं होगा, AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर, सिंस AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर के बराबर होगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू AB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर के बराबर हुआ। अब आप बात करें कि व्हाट इज दिस AB वेक्टर, AB वेक्टर इज द डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ इज बेसिकली 2L, सो वी कैन राइट Q इंटू 2L वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं। Q का चूंकि स्केलर क्वांटिटी इसको अंदर भी लेके जाया जा सकता है, तो Q इंटू 2L वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ये हो गया। और आप जानते हैं Q इंटू 2L वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज P वेक्टर एंड दिस इज क्रॉस E, सिंस P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर होता है, राइट, Q इंटू 2L के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, टाउ की वैल्यू जो हो गई हमारी P क्रॉस E, तो ये हमारा डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में आ गया कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E। इसका स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा, स्केलर फॉर्म क्या हो जाएगा,
टाउ इज इक्वल टू इट इज पीई साइन थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? दिस इज द डाइपोल मोमेंट पी कैप डायरेक्शन और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सो दिस एंगल इज बेसिकली थीटा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सो दिस एंगल इज थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो अब बात करें कि हमारा जो टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। P is along दिस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज along दिस डायरेक्शन। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? P के डायरेक्शन में इसको लेके जाना है और E के डायरेक्शन में मोड़ देना है। अंगूठा जो होगा वो P क्रॉस E के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब P क्रॉस E का जो डायरेक्शन हो रहा है वो हमारा किधर हो जा रहा है? अंदर की तरफ। सो इस प्रेजेंट सिनारियो में इसका जो टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। डायरेक्शन ऑफ टाउ विल बी दिस वन, राइट? डायरेक्शन ऑफ टाउ जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड। ओके, अब बात हम करते हैं यहाँ पे कि जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा। तो टाउ का यूनिट आपको पता है कि टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई के यूनिट के बराबर होगा, लेकिन टाउ जो है एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स ही होता है बेसिकली आर क्रॉस एफ, तो ये एग्जैक्टली वही हो जाएगा। तो फोर्स बेसिकली न्यूटन होता है और आपका आर जो है एक डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हम इससे भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट इससे भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप इससे भी देखिए कि यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L। Q जो है वो चार्ज है, चार्ज को आप क्या लिखते हैं? इट इज ए कूलम। और फिर उसके बाद से आपका Q इंटू 2L मतलब ये कूलम मीटर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, इट इज ए न्यूटन मीटर, सो इट इज अगेन न्यूटन मीटर आ गया। फिर इसका बाद से हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर ये न्यूटन है सो इट इज ML_T-2 बेसिकली फोर्स, और फिर उसके बाद से 1 मीटर है तो L आ गया, सो दिस इज इक्वल टू ML2T-2। एक्चुअली टाउ जो है वो डायमेंशनली जो आपका डायमेंशनल जो फार्मूला होता है वो आपका एनर्जी या वर्क डन के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है? एक टॉर्क लगता है और टॉर्क के लिए हमने जो है ये फॉर्मूला डेराइव किया कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज P क्रॉस ए। ओके, अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। There is an electric dipole on XY plane. Its dipole moment is 4 × 10⁻⁻⁷. On the same plane, there is a uniform electric field E is equal to this much. If the axis of the dipole makes an angle theta is equal to 30 degree with the electric field, then calculate the magnitude of torque on the dipole. Also mention the direction. मतलब क्या हुआ कि हमारा XY प्लेन है बेसिकली, अगर हम मान लें कि XY प्लेन है उसमें हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, ये मान लेते हैं -Q, ये मान लेते हैं +Q, एक डाइपोल रखा हुआ है। फिर उसके बाद से बोल रहा है कि विद इन द सेम प्लेन ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी प्लेन में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा हुआ है और बोल रहा है कि जो डाइपोल का एक्सिस है, सो डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल एक्सिस? डाइपोल एक्सिस इज बेसिकली दिस वन, -Q to +Q, सो दिस इज द डाइपोल डायरेक्शन और ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। देन फाइंड द टॉर्क। तो बेसिकली ये कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। सो इफ यहाँ से लिखेंगे कि इफ टाउ बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, अगर टाउ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हो तो ये जो टाउ होगा वो किसके बराबर होगा? एक्चुअली P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा के बराबर। और चूंकि डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गिवन है वो क्या है? डाइपोल मोमेंट वो गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम मीटर, ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू गिवन है। और क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी दी गई है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जस्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देना और कुछ नहीं होगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P की वैल्यू है हमारी 4 × 10⁻⁷ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻⁴, और फिर उसके बाद से थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 30 डिग्री, सो दैट इज साइन 30। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 multiplied by 10⁻³ and sin 30 is equal to 1/2, so it is 10, so it will be 10⁻², that is 0.01। तो क्या होगा ये 0.01 एंड दिस इज न्यूटन मीटर। सो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो 0.01 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की, प्लीज इसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन, इस केस में जो डायरेक्शन होगा, P का जो वैल्यू है, डायरेक्शन है वो आपका डाइपोल का डायरेक्शन इधर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो P क्रॉस E दैट इज इनवर्ड। इसका मतलब ये हो जाएगा इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो चूंकि इसको मैंने x एक्सिस माना है, इसको मैंने y एक्सिस माना है, राइट? तो x क्रॉस y
फाई दैट इज जेड डायरेक्शन जो होगा वो इस इधर होगा। सो जेड डायरेक्शन इज दिस वन, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड। लेकिन हमारा जो पी क्रॉस ई का जो डायरेक्शन हो रहा है, पी का डायरेक्शन ये और ई जो है अंदर की तरफ, सो पी क्रॉस ई जो डायरेक्शन है वो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। तो टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, दैट इज माइनस ऑफ के कैप के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे टाउ अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो टाउ का मैग्नीट्यूड दैट इज 0.01 न्यूटन मीटर, और फिर उसके बाद से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो होगा माइनस ऑफ के कैप। तो ये हो जाएगा आपका जो टाउ का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो। ठीक है, तो हमने जो है आज जो डिस्कस किया है वो क्या है कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर एक टॉर्क, एक्चुअली डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है और वो टॉर्क का हमने डेरिवेशन किया, फिर उसके बाद से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। सो आई होप you enjoyed this lecture and thank you so much for watching.